हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा इकोनॉमिक्स के ये कुछ टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो शेयर बाजार से संबंधित क्वेश्चंस है वो, और साथ ही साथ आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराया जाएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करिए यार, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आप लोग एक बार कुछ रिस्पॉन्स किए बिना ही चले जाते हैं, ऐसा ना करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो विभिन्न देशों के इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस देश की कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, तो बस एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डी जोन्स। डी जोन्स जो है वो किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है या फिर शेयर बाजार है, तो आप कहेंगे कि न्यूयॉर्क का। डी जोन्स न्यूयॉर्क, डी जोन्स न्यूयॉर्क। निक्की की बात करते हैं तो निक्की आपका हो जाता है जापान का जो शहर टोक्यो से। ठीक है, निक्की स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? टोक्यो में। उसी तरह से हांगसेंग की बात करें, हांगसेंग नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हांगसेंग यानी कि हांगकांग। ठीक है, सीमेक्स की बात करते हैं, सीमेक्स यानी कि सिंगापुर। सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आप सी से स्टार्ट कर लीजिए, सिंगापुर। सीमेक्स सिंगापुर, या फिर एक और होता है स्टेटस टाइम्स। ठीक है, स्टेटस टाइम होता है, ये भी सिंगापुर। उसके बाद है कोस्पी। कोस्पी का संबंध कोसे कोस्पी कोसे कोरिया, कोसे कोस्पी कोसे कोरिया। नास्डाक जो कि अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे मैं इसको वीवीआई कर देता हूँ, ये हो गया, और ये आप इसको ले लीजिए, निक्की हो गया, वीवीआई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नास्डाक जो है वो कहाँ से? यूएसए से संबंध रखता है। एस एंड पी का संबंध कहाँ से होगा? कनाडा से। एस एंड पी कनाडा से। आईपीसी का कहाँ से? मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको। और एफटीएससी अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी हम वीवीआई कर लेते हैं, एफटीएससी लंदन। एफटीएससी लंदन। देखिए, आपको आगे जो क्वेश्चंस कराया जाएगा वो इसमें से भी क्वेश्चंस रहेगा, तो अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए ताकि आपको ये सब साफ कर देंगे हम, ताकि क्वेश्चन आप चीट ना कर पाओ। ठीक है ना। देखिए, डी जोन्स का संबंध न्यूयॉर्क से, निक्की का संबंध टोक्यो से। उसके बाद अगर हम हांगसेंग की बात करें तो ये आपका हांगकांग से हो जाएगा। सिमेक्स और स्टेटस टाइम का संबंध सिंगापुर। कोस्पी का संबंध कोरिया। नास्डॉक यूएसए। एस एंड पी कनाडा। एस एंड पी कहाँ से? कनाडा से। एस एंड पी कनाडा। और आईपीसी का संबंध मैक्सिको। आईपीसी मैक्सिको। नास्डॉक यूएसए हो गया। एफटीएससी लंदन। एफटीएससी 100 कहाँ से? लंदन से। तो ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज से। और स्टॉक एक्सचेंज संबंध में कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखिए, पहला चीज ये पूछा जा सकता है कि जो भारत में शेयर बाजार की स्थापना की गई थी, आपको पता है कि भारत में या फिर एशिया का सबसे पहला जो शेयर बाजार था उसका नाम क्या था? स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या था? उसका नाम रखा गया था, जो कि स्टार्टिंग में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बीएसई कर दिया गया था। स्थापना कब हुआ बीएसई का? यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से जब इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। उनका नाम क्या था? प्रेमचंद रायचंद। ठीक है, प्रेमचंद रायचंद के द्वारा ये किया गया था इसकी स्थापना। और ये उस वक्त की भारत की के साथ साथ जो कि एशिया की सबसे पुरानी कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी, यानी एक स्टॉक एक्सचेंज था। दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था? तो दुनिया का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार की स्थापना 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई थी। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई थी। कब? 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, जो कि विश्व का पहला ये आपका स्टॉक एक्सचेंज था, शेयर बाजार था। शेयर बाजार की स्थापना भारत में फेरवानी समिति, जो कि 1991, ये आप ध्यान रखिएगा, फेरवानी समिति 1991 की संस्कृति पर की गई थी, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन होता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन होता है? आईडीबीआई। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक बैंक कौन सा है, तो वो आईडीबीआई है। ठीक है, आईडीबीआई है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था? स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। ठीक है, जिसका नाम बदल करके 2002 में चेंज कर दिया गया था, बीएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया था। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया था बाद में 2002 में। और शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो फेरवानी समिति 1991 में। और राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा बैंक है? आईडीबीआई बैंक है, ये ध्यान रखेगा। और ये अक्सर पूछा था 1875, और किसके द्वारा? तो प्रेमचंद रॉयचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद रॉयचंद्र के द्वारा।
प्रेमचंद रॉयचंद के द्वारा, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आरबीआई पे। तो स्टॉक एक्सचेंज से देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इतना काफ़ी है, इतना याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ आरबीआई के बारे में। एक होता है देखिए निफ्टी, निफ्टी भी आपका भारत से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। आरबीआई के बारे में बात करते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1935 में। जिसकी स्थापना 1935 में किस आयोग की कह सकते हैं सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। स्टार्टिंग में इसकी स्थापना जब की गई तो इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, ठीक है, कलकत्ता में था। लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय बदल करके मुंबई में रखा गया, मुंबई में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना 1935 हो गया, स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई, स्टार्टिंग में कहाँ पे था? कलकत्ता में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। ये भी अक्सर आपसे पूछा जाता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जबकि लेखा वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। वित्तीय वर्ष, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब होता है? आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जबकि लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से लेकर के 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कि गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो थे सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत या फिर प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? सीडी देशमुख, जिनका कार्यकाल क्या था? सीडी देशमुख का कार्यकाल 1943 से 1949। अब यहाँ पे 1949 अगर आता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस वक्त जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो गवर्नर आपके यही थे, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख राष्ट्रीयकरण के समय सीडी देशमुख ही थे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रहेगा कि आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति को बनाता है, लागू भी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आरबीआई मौद्रिक नीति को बनाता है, लागू करता है। साथ ही साथ ये आपको याद रखना है कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है या फिर 1 रुपए का नोट होता है, उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है, जबकि उससे ऊपर के जो भी नोट्स होंगे उन पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, तो बस इतना याद रखिए। तो देखिए सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए ताकि आपको याद हो। देखते हैं कितना याद है आप जो चीज़ यहाँ पे देखें, ठीक है। ये सब चीज़ों को हम साफ करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस आपके सामने रखा जाएगा और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। मेरे पास 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो आप देखिएगा कि 10 में से आप कितना सही कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको हटाते नहीं है, छोड़ देते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निक्की शेयर बाजार किस देश से संबंध रखता है? निक्की शेयर बाजार का संबंध किस देश से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हांगकांग, जापान, न्यूयॉर्क और कोरिया। तो निक्की का संबंध कहाँ से था? जापान का टोक्यो ना, जापान का टोक्यो, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हांगकांग से कौन सा था? हांगसेंग, हांगसेंग। न्यूयॉर्क का संबंध आपको पता हो गया होगा, न्यूयॉर्क डी जोन्स। और कोरिया का संबंध हो जाता है कहाँ से? कोस्पी, कोस्पी यानी कि कोस्पी का संबंध कोरिया से था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नास्डॉक जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका संबंध किस देश से है? नास्डॉक, नास्डॉक का संबंध कहाँ से होगा? ऑप्शंस देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और लंदन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। कनाडा से कौन सा था? कनाडा से आपका S&P था, कनाडा से, ठीक है। मैक्सिको से आपका आईपीसी था, आईपीसी, ठीक है। और लंदन से तो FTSE 100, ध्यान रखना। निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज और उनके देशों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए पहला मिलान किया गया आईपीसी मैक्सिको के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। S&P का संबंध किससे है? कनाडा के साथ, ये भी सही है। सीमेक्स का संबंध सिंगापुर, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त सभी कथन सही है, सभी मिलान सही है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शेयर बाजार की स्थापना की संस्कृति किस समिति ने की थी? बताइए, शेयर बाजार की स्थापना की संस्कृति किस समिति ने की थी? शिवरामन समिति, फेरवानी समिति, गोरेवाला समिति, रंगराजन समिति। तो राइट आंसर क्या होगा? फेरवानी समिति, जो कि आपको बताया गया था, फेरवानी समिति 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है? कौन सा बैंक राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है? तो क्या बताया गया था? IDBI, ठीक है। IDBI करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदल करके किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE किया गया था?
बताइए। स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदल करके किस वर्ष बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किया गया था? तो 2002 में, 1875 में तो इसकी स्थापना की गई थी। 2002 यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार किस वर्ष एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज कह सकते हैं, शेयर बाजार कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1602 में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में की गई थी। राइट, आगे देखिए। भारत में वित्तीय वर्ष का समय क्या है? मैंने आपको बताया था कि भारत में जो वित्तीय वर्ष का समय होता है वो आपका क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। जबकि आरबीआई का लेखा जोखा जो होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। राइट, अगला प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और राष्ट्रीयकरण के समय इसके जो गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख, यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जिनका कार्यकाल 1943 से लेकर के 1949 तक था। राइट, अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। पहला पॉइंट, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट दिया गया कि आरबीआई के प्रथम जो गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में मौद्रिक नीति एवं साख नीति बनाना और लागू करना का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास ही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा पॉइंट, ऑसबॉर्न स्मिथ का कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। देखिए यही पॉइंट गलत है, क्योंकि ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल नहीं, यानी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, और उनका कार्यकाल 1935 से लेकर के 1937 तक था। जबकि 1943 से 1949 तक प्रथम जो भारतीय गवर्नर थे, जिनका नाम सीडी देशमुख था, उनका कार्यकाल था 43 से लेकर के 49 तक। तो ये चीज यहाँ पे गलत दिया गया, ऑप्शन डी को टिक करें। राइट, अगला क्वेश्चन। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया था, एक बार आपका 1969 में, दूसरा 1980 में। तो पहली बार जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया पहले चरण में, तो उस वक्त 1969 में जो गवर्नर थे वो उनका नाम था एल.के. झा, ठीक है। एल.के. झा, यहाँ पे ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं एल.के. झा बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, एल.के. झा करेक्ट है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और आपकी स्कोरिंग क्या रही? 10, यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे, 11 में से आपने कितना सही किया? एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती करते हैं यानी इसका ध्यान से सुने नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा नीचे कितना आपने सही किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।